दिल्ली विधानसभा चुनाव के सफर में आज हम जिस वीआईपी सीट की बात कर रहे हैं उस सीट पर कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और दूसरे नंबर पर रही है आम आदमी पार्टी। वीआईपी सीट की लड़ाई में दूसरे एपिसोड में आज हम आपको दिल्ली की कालकाजी सीट की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सियासी सफर पर नजर डालते हैं। कालकाजी सीट पर 1998 में कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा जीते थे। 2003 में फिर से कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा जीते और उसके बाद 2008 के चुनाव में एक बार फिर सुभाष चोपड़ा ने हैट्रिक लगाई। इसके बाद आया साल 2013 का चुनाव। इस चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलटी और पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में उम्मीदवार अवतार सिंह इस सीट से जीते। 2020 के चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी की जीत हुई और आपकी आतिशी मारलेना ने बाजी मारी। अब एक बार फिर 2025 के चुनाव में भी इस सीट से आतिशी मारलेना चुनावी मैदान में है। 2025 की इस जंग में दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना के सामने बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक अलका लांबा पर दांव खेला है। कालकाजी सीट पर हुए पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 के चुनाव की बात करें तो इसमें आतिशी मारलेना ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। आतिशी को कुल 55,897 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी के धर्मवीर सिंह। धर्मवीर को 44,504 वोट मिले थे। इस तरह से आतिशी ने 11,393 वोट से जीत हासिल की थी। कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा तीसरे नंबर पर रही थी। शिवानी को सिर्फ 4,965 वोट मिले थे। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी को जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी के सही राम दूसरे नंबर पर थे। 2022 के नगर निगम चुनाव की बात करें तो कालकाजी विधानसभा सीट के अंदर 3 वार्ड आते हैं, श्रीनिवासपुरी, कालकाजी और गोविंदपुरी। साल 2022 के निगम चुनावों में तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 के नगर निगम चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो यहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि उससे पहले हुए 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत रही है। कालकाजी सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां दलित और पंजाबी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। कालकाजी सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स सिंह कास्ट वाले हैं, जो कि 12.3% से भी ज्यादा है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक का प्रतिशत जो है वो 9.8 के करीब है। इसके अलावा बाकी अलग अलग जातियों के वोट मिक्स कास्ट वाले हैं। कुल मिलाकर हिंदू वोट सबसे ज्यादा है। बीजेपी के लिए कालकाजी सीट पर हिंदू वोट बैंक से सबसे ज्यादा उम्मीद है। पहले के चुनाव में दलित वोटर्स का साथ भी बीजेपी को मिलता था, लेकिन पिछले चुनावों में दलित वोटर्स का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ लगातार बढ़ा है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों के जरिए दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश की है। 2025 के चुनाव में कालकाजी सीट पर जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने मैदान में उतरते ही विवादित बयान के साथ खाता खोला है। बिधूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बीते दिनों जमकर सियासत हुई। आतिशी मारलेना ने क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने की बात कही और एक ही दिन में उन्हें 17 लाख से ज्यादा का चंदा मिलने की खबर खूब चर्चा में है। अलका लांबा भी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार इस वीआईपी सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा दिल्ली की जनता किसे जीत का तोहफा देती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।